सभी को नमस्कार। एमडीएम ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से पूर्व की क्लास में हमने राजस्थान भौतिक प्रदेश का अध्ययन कर रहे थे। इसकी पूर्व की क्लास में मरुस्थलीय प्रदेश के भौतिक विभाग का वर्णन किया था। आज का जो अपना प्रदेश है मुख्यतः 4 प्रदेशों में भौतिक प्रदेश को बांटा गया है, जैसा कि आपको मानचित्र में दिखाई दे रहा है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश व दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। आज जो हमारा मेन फोकस है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश के ऊपर है। तो आज हम बात करेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश की। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश, जिसे भौगोलिक भाषा के अंदर मेरू प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, मुख्यतः राजस्थान में माल और मेरू के नाम से भौतिक प्रदेश हैं वो प्रसिद्ध हैं। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश की अगर बात करें तो ये गोंडवाना लैंड यानी कि आज से लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। वेगनर के महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत के अनुसार पेंजिया के 2 भाग थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, यानी कि पेंजिया के 2 भाग थे, अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड। तो ये कठोर गोंडवाना लैंड का एक अवशेष मात्र माना जाता है, जिसकी उत्पत्ति ऐसा भूगोलवेत्ता मानते हैं कि आज से लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो अपने अरावली पर्वतीय प्रदेश की मुख्य बात करेंगे। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश की राजस्थान के अंदर अगर बात करें तो इससे 50 सेंटीमीटर की जो सेंटीमीटर की समान वर्षा रेखा है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से बांट देती है। इसके पश्चिम में पश्चिम मरुस्थल प्रदेश है और इसके पूर्व में अरावली पर्वत श्रृंखला, पूर्व का मैदान और दक्षिणी पठारी भाग है। तो आज हम मुख्यतः बात जो कर रहे हैं वो सिर्फ अरावली पर्वत श्रृंखला की बात कर रहे हैं। अरावली पर्वत माला, तो इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर आज से 65 जो करोड़ वर्ष है पहले मानी जाती है। इन चट्टानों की संरचना की बात करें कि जो अरावली पर्वतमाला की चट्टानें हैं, उन चट्टानों की अगर बात करें उनकी संरचना कैसी है, चट्टानों की संरचना, तो अध्ययन से पता चला है ये दहली क्रम की जो चट्टानों की संरचना है उनसे मिलती जुलती है। उत्पत्ति की अगर बात करें इनकी कि उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, तो आज से 65 करोड़ वर्ष पूर्व। इनकी उत्पत्ति मानी जाती है और भूगर्भिक जो इसका बनावट है उसके आधार पे इसका अध्ययन हुआ है। भूगर्भिक बनावट 1923 के अंदर एम हैरान
ने इसका विभाजन किया है और इसकी बनावट के बारे में बताया है। इसकी जो तुलना है, इसकी अरावली पर्वत श्रृंखला की जो तुलना है, तुलना की बात करें तो ये अमेरिका का अपलेशियन एक पर्वत श्रृंखला है, उससे इसकी तुलना की जाती है। जो अरावली श्रृंखला है, इसकी मुख्यतः जो श्रेणियां हैं, इन चट्टानों की जो संरचना बनी हुई है वो मुख्यतः क्वार्टाइज और फाइलेट जैसी चट्टानों से निर्मित है। तो ये कुछ इसके जो संरचना है, इसकी बनावट है, उसकी अपने बात की है। कर्नल जेम्स टोड ने इसके ऊपर काफ़ी बार अपने जो विचार हैं वो दिए। यहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर अनेक मंदिर, यानी कि बहुत अधिक मंदिर होने के कारण कर्नल जेम्स टोड ने इसे हिंदू ओलंपस का नाम दिया है। हिंदू ओलंपस भी कहा है। भारत के अंदर इसकी बात करें, अपने उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत की अगर अपने बात करते हैं तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो मध्य की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तर के अंदर अगर भारत में बात करें तो K2 8611 मीटर ऊंची है। उसके बाद में मध्य में अगर बात करते हैं तो अरावली पर्वत श्रृंखला ही सर्वाधिक ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 1727 मीटर। और दक्षिण के अंदर अन्नामुराई जो भारत में, दक्षिण भारत में है, 6595 मीटर ऊंची चोटी है। तो ये मध्य की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। तो इसकी उद्गम की बात करें कि इसका उद्गम हुआ कहाँ से, किसका, अरावली पर्वत माला का उद्गम। तो इसका उद्गम है वो अरब सागर के अंदर, यानी कि अरब सागर का दो दक्षिणतम एक द्वीप है लक्षद्वीप, उसके अंदर एक छोटा सा द्वीप है मिन्निकोय। यानी कि इसका उद्गम की बात करें तो अरब सागर के अंदर लक्षद्वीप में मिन्निकोय का द्वीप माना जाता है, वहां से इसका उद्गम होता है। और ये पर्वत श्रेणी धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है। अगर विस्तार की ओर बात करें कि इस पर्वत श्रृंखला का राजस्थान में विस्तार कैसा है, तो अगर उसकी अपन बात करते हैं तो इस तरह से ये पर्वत श्रृंखला है। यहाँ से जब निकलती है तो इसकी चौड़ाई है अधिक होती है, धीरे धीरे ये क्षीण होती जाती है। तो अगर इसकी अपने विस्तार की बात करें तो ये दक्षिण, जैसा ये मैंने बताया है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो अगर इसकी अपने विस्तार की बात करें राजस्थान में तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार है। इसका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो ये कई बार जीके में पूछ लिया जाता है कि इसका विस्तार कैसा है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। तो इसकी आरंभ कहाँ से हुआ जाता है, इसका कुल लंबाई, ऐसे भी कई क्वेश्चन हैं वो जीके के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो अपने बात कर लें इसके
लंबाई की, कुल लंबाई की अगर बात करें अपने, कुल लंबाई 692 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसका जो आरंभ या उद्गम बिंदु है वो पालनपुर गुजरात, इसका जो मतलब उद्गम अरब सागर से होता है। उसके बाद में अगर स्थलीय भाग की अगर बात करें अपने, तो ये यहाँ से शुरू होती है पालनपुर गुजरात से लेके दिल्ली में रोयसिन पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। तो वहां तक इसका जो विस्तार है रायसिन पहाड़ी, दिल्ली, तो इसका जो विस्तार है वो कुल मिला के 692 किलोमीटर है। राजस्थान के अंदर ये जो चोटी है, ये जो पर्वत श्रृंखला विस्तारित है वो लगभग 13 जिलों के अंतर्गत इसके कुछ कुछ जो चोटियाँ, श्रृंखलाएं हैं, घाटियाँ हैं वो देखने को मिलती है। और राजस्थान में अगर लंबाई की अगर बात करें अपने, राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई है वो है 550 किलोमीटर, लगभग इसका 80% राजस्थान के अंदर विस्तार है देखने को मिलता है। तो ये जो मुख्य अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो पालनपुर गुजरात से शुरू होती हुई राजस्थान के 13 जिलों में 550 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत हैं। हरियाणा से होती हुई दिल्ली के रोयसिन पहाड़ियाँ, संसद भवन आपको दिखाई देता है, उन्हीं पहाड़ियों के के आसपास उन पे बना हुआ है। तो लगभग 80% भाग है वो राजस्थान में देखने को मिलता है। अब राजस्थान में ये कहाँ से शुरू होती हैं, तो राजस्थान में ये खेड़ा ब्रह्मा सिरोही से। अगर राजस्थान की अगर बात करें अपने, तो राजस्थान में खेड़ा ब्रह्मा सिरोही से लेकर ये खेतड़ी झुंझुनू तक इनका विस्तार है। खेतड़ी झुंझुनू तक इनका विस्तार देखने को मिलता है। अगर बात करें अरावली पर्वत श्रृंखला के पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में एक मुख्य स्थलाकृति जो दिखाई देती है, उसे इस श्रृंखला के उत्तर पूर्व में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, पोतवार का पठार देखने को मिलता है। इस पर्वत श्रृंखला का, जैसा मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि जहाँ से ये शुरुआत राजस्थान में होती है, इसके दक्षिण पश्चिमी भाग से, वो अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग थोड़ा विस्तारित है, चौड़ाई लिए हुए है। जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जब जाते हैं, तो इसका जो बीच का भाग है वो काफ़ी संकरा होता जाता है। ये इसका जो विस्तार फैलाव है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर कम होता जाता है। तो अगर आप बात करें जीके के रूप में, इसका सर्वाधिक जो विस्तार है वो कहाँ देखने को मिलता है, किसका, अरावली पर्वत श्रृंखला का जो सर्वाधिक विस्तार है वो कहाँ देखने को मिलता है। तो इसका जो सर्वाधिक विस्तार है अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक विस्तार, इधर अपने बात कर लेते हैं
न्यूनतम की। इन दोनों कई बार बहुत बार ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सर्वाधिक विस्तार है वो उदयपुर और न्यूनतम अजमेर। इनकी सर्वाधिक अरावली पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है वो उदयपुर में देखने को मिलता है और न्यूनतम अजमेर पे। अब बात करें अपने सबसे ऊंचा भाग कौन सा है इसका, सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, तो ये इसकी चोटी है पर्वत श्रृंखला पे गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1727 मीटर। इसे कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर भी कहा है। इन्होंने इसे हिंदू ओलंपस का भी नाम दिया है। गुरु शिखर है वो 1727 मीटर, कई बुक में ये 1722 मीटर है। इस श्रृंखला यानी कि जो चोटी है अरावली पर्वत श्रृंखला माउंट आबू, वहाँ पे एक दत्तात्रेय का मंदिर बना हुआ है लगभग, जिसकी झंडे समेत ऊंचाई 5 मीटर है, वो भी जोड़ ली जाती है। तो लगभग कई बुक्स में आपको 1727 और 1722 मीटर भी देखने को मिलता है। तो ऑप्शन के अंदर अगर 1727 है, 1722 है, 1727 सही होगा। अगर 1722 है, 1727 नहीं है तो 1722 सही होगा। अब बात करें अपने इसके सर्वाधिक ऊंचे भाग की बात कर ली अपने, सर्वाधिक निम्न भाग यानी कि इसका जो निम्नतम भाग है वो कौन सा है, तो ये नीचा पॉइंट है सबसे, या निम्नतम पॉइंट बोल सकते हैं इसको, अजमेर। सर्वाधिक ऊंचा पॉइंट है वो देखने को मिलेगा, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में देखने को मिलेगा आपको, चोटी भी आपको देखने को मिलेगी सुरोई के अंदर 1727 मीटर, और सर्वाधिक निम्नतम जो बिंदु है इसका नीचा पॉइंट है वो है अपना अजमेर। अब अपने बात कर लें कि इस पर्वत श्रृंखला के अंदर, ये इस पर्वतीय क्षेत्र के अंदर जो जनसंख्या है वो क्या कितनी हो सकती है, कितना ये क्षेत्र रखती है, तो ये क्षेत्रफल का राजस्थान के ये क्षेत्रफल का 9% स्थान है वो घेरती है ये पर्वत श्रृंखला। और इसके अंदर जो जनसंख्या है राजस्थान के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 9% है, और अगर अपने जनसंख्या की बात करते हैं तो लगभग राजस्थान की 10% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करें। अब इसमें मुख्यतः कौन कौन से जिले हैं जिनमें ये अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, तो सबसे पहले अपने बात करें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, अजमेर, झालावाड़, प्रतापगढ़। तो ये लगभग 13 जिले हैं जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला का अरावली का विस्तार है ना, कहीं पूर्णतः है किसमें कुछ भाग में विस्तार है। लगभग 13 जिले हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। इसके अंदर अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, साथ में प्रतापगढ़, बारां, झालावाड़, सिरोही, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, सीकर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, ये कुछ जिले हैं जिनका लगभग 13 जो आंकड़ा आता है जीके के रूप में इनमें विस्तारित है। अगर इसकी जलवायु की बात करें अपने कि इसकी जलवायु कैसी है, किसकी अरावली पर्वत श्रृंखला की जलवायु कैसी है, तो ये उपार्द्र जलवायु है। अरावली पर्वत श्रृंखला की जलवायु कैसी है, उपार्द्र
जलवायु है। ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी या उष्ण प्रकार की जो जलवायु है वो देखने को मिलती है, और ना ही यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है या आर्द्रता ऐसा देखने को, यानी कि कुछ मिक्सअप, दोनों की मिक्सअप है, जिससे उपाद्र, ना गर्मी है और ना ही ज़्यादा आर्द्रता है, शुष्कता कम है और आर्द्रता भी मध्यम प्रकार की, तो उपाद्र जलवायु है। जो अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करें, यहाँ की जो मुख्य फसल है, अगर यहाँ की मुख्य फसल की अगर बात करते हैं तो वो है मक्का। जो अरावली के ढाल के ऊपर, पहाड़ी के जो ढाल होते हैं, पहाड़ी के जो ढाली भाग या ढलान वाले भाग होते हैं, जिस पे कई प्रकार आपने की वीडियो देखी होंगी या भ्रमण किया होगा पहाड़ी प्रदेश का, तो वहाँ पे सीढ़ीदार खेत देखने को मिलते हैं, सीढ़ी नुमा कृषि कहते हैं। तो पहाड़ी ढलान पर मृदा के अपरदन को रोकने के लिए इस प्रकार की जो खेती है समतल भागों में की जाती है। तो पहाड़ी ढलानों पर मक्का की खेती की जाती है। उसके बाद वनस्पति की बात करें तो यहाँ उष्ण कटिबंधीय प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और मुख्य अपने सिलेबस के अनुसार अगर इसका विस्तारित रूप में पढ़ते हैं तो इसमें ये सभी चीज़ों को लेते हुए कुछ जीके के रूप में मैंने आपको बताने की कोशिश की। अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर यहाँ पे सर्वाधिक नदियों का ये उद्गम क्षेत्र है। राजस्थान में जितने भी भौतिक प्रदेश हैं, सर्वाधिक नदियों का उद्गम क्षेत्र, सर्वाधिक नदियों का उद्गम क्षेत्र कौन है? अरावली पर्वत श्रृंखला, यानी कि राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश और पठारी प्रदेश, पूर्व का मैदान। इसमें 4 भाग हैं। 4 भाग में अरावली पर्वत श्रृंखला में सर्वाधिक नदियों का जो उद्गम क्षेत्र है, यहाँ से सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। अब बात करें अरावली पर्वतमाला को, ये तो कुछ सामान्य परिचय है इसका, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और फैलाव की अपने बात की। अब बात करते हैं कि अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, मोटे मोटे खास यहाँ पे जो संरचनाएं, चट्टानें, खनिज हैं, वो अलग अलग भागों में अपने बात करेंगे। तो इसे 3 भागों के अंदर बांटा गया है। मुख्यतः इसे 3 भागों में बांट लिया गया है अरावली पर्वत श्रृंखला को। उत्तरी, मध्य व दक्षिण, यानी कि अरावली जो पर्वतमाला है इसके 3 पार्ट लिए गए हैं। उत्तरी, मध्य और दक्षिण, 3 पार्ट करके अपने इसका जो विस्तार है वो आगे की क्लासों में भी चलेगा। आज थोड़ी चर्चा करते हैं अपने उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की। उत्तरी जो पर्वतीय प्रदेश है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की अगर बात करें अपने, तो इसका मुख्यतः
जो विस्तार है वो उत्तर के अंदर झुंझुनू क्षेत्र, मुख्यतः झुंझुनू क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसका खेतड़ी बहुत प्रसिद्ध है तांबे के लिए, ये झुंझुनू में ये यहाँ से शुरू होकर सांबर झील जयपुर, सांबर झील तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसके अंदर जो मुख्यतः जिले हैं उत्तरी भाग में जयपुर, सीकर, दौसा, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं अपने, जयपुर, सीकर, दौसा और झुंझुनू तो जब विस्तारित शुरू है तो यहाँ आएगा ही झुंझुनू। अलवर, ये उत्तर पर्वतीय प्रदेश के अंदर इसका अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है देखने को मिलता है। अरावली जो पर्वतमाला है, जिसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि सर्वाधिक क्यों ऊंची चोटी है इसकी, उसकी बात करेंगे तो उत्तर के अंदर जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो है रघुनाथगढ़ सीकर। 1055। इसकी जैसे अपने भारत में बात की थी कि सर्वाधिक उत्तर के अंदर कौन सी ऊंची चोटी है, भारत की बात कर रहा हूं मैं, तो कौन सी है 8611 के नाम से केटू गोडविन ऑस्टिन है। मध्य के अंदर सर्वाधिक चोटी है जो खुद अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर है 1727 मीटर, गुरु शिखर का नाम आता है। दक्षिण में अगर बात करें, भारत की बात कर रहा हूं तो अन्नाईमुडी 6595 मीटर ऊंची चोटी है। वैसे ही अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की चोटियों को मैंने 3 भागों में बांटा है। ये उत्तर की जो चोटी बताई है। फिर बात अपने मध्य की करें तो गोरमची, ठीक है। और दक्षिणी अगर भाग की बात करें तो 1727 मीटर ये अजमेर में। तो ये 3 अलग अलग इस प्रकार से ऊंची चोटियां हैं। 1055, 934, कई बुक में 933 भी है, 1727 मीटर तीनों भाग में। अपने बात मुख्यतः कर रहे हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की, जिसका विस्तार खेतड़ी के झुंझुनू नामक यानी कि एक बहुत तांबे की प्रसिद्ध खान है, वहाँ से लेकर ये लगभग सांबर झील तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। और रघुनाथ नगर में इसकी सर्वाधिक जो चोटी है ऊंचाई देखने को मिलती है वो 1055 मीटर। उसके बाद में अगर बात करें अपने तो शेखावटी के अंदर इन पहाड़ियों को मालखेत के नाम से जाना जाता है। शेखावटी में मालखेत या बालखेत कहते हैं। सीकर के अंदर यही जो पहाड़ियां हैं, सीकर में हर्षनाथ की पहाड़ियां के नाम से जाना जाता है। झुंझुनू में अगर बात करें अपने झुंझुनू में लोहागढ़ यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्र है, शेखावटी में मालखेत, बालखेत, सीकर में ने हर्षनाथ, झुंझुनू में से लोहागढ़ के नाम से जाना जाता है। अलवर और खेतड़ी के बीच की बात करें अपने
अलवर व जो खेतड़ी के बीच में यहाँ पहाड़ियाँ हैं, उनकी ये जो पहाड़ियाँ हैं अलवर और खेतड़ी के मध्य में जो दिखाई देती हैं उन्हें तोराबाटी के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ मुख्य चोटियों के नाम हैं। अरवली पर्वत श्रृंखला का जो सामान्य परिचय विस्तार है, तो इनकी अपने बात की है। अब कुछ मुख्य चोटियों के नाम इसमें जो उत्तरी पर्वतमाला की है अपने अगली क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।